नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि महीना खत्म होने पर लगे, अरे सारा पैसा गया कहाँ? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, आर्थिक स्थिरता की गुत्थी को। और ये भी देखेंगे कि कैसे अपने फाइनेंस पर कंट्रोल करके एक खुशहाल और सबसे जरूरी एक टेंशन फ्री जिंदगी जी जा सकती है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये एक सच्ची हकीकत है। देखिए, आर्थिक अस्थिरता सिर्फ बैंक बैलेंस का मामला नहीं है। इसका सीधा असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। एक ऐसा स्ट्रेस जो दिमाग में चौबीसों घंटे घूमता रहता है। इसीलिए आर्थिक स्थिरता, जिसे हम फाइनेंशियल सॉल्वेंसी कहते हैं, वो कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। देखिए, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है ना? ये असल में आजादी और सुरक्षा का एक जरिया है। जब ये नहीं होता तो हम अक्सर खुद को बहुत लाचार महसूस करते हैं। सच तो यह है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही सफलता और एक टेंशन फ्री जिंदगी की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। तो चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे आज की दुनिया के हिसाब से एक जबरदस्त अपग्रेड मिला है। ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, पारंपरिक ज्ञान क्या कहता था कि भाई अपनी आमदनी के अंदर ही खर्च करो। लेकिन एक ज्यादा पावरफुल नजरिया ये है कि पहले अपनी जरूरी जरूरतें तय की जाएं और फिर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कमाई का रास्ता बनाया जाए। मतलब ये डिफेंसिव नहीं बल्कि एक प्रोएक्टिव सोच है। लेकिन कभी ये सोचा है कि ज्यादा पैसा कमाना हमेशा आर्थिक स्थिरता की गारंटी क्यों नहीं होता? इसका जवाब कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक जालों में छिपा है जिनमें हम सब कभी न कभी फंस ही जाते हैं। चलिए जरा इनको करीब से देखते हैं। रैट रेसिंग, ये एक बहुत ही आम जाल है, खासकर मिडिल क्लास के लिए। होता क्या है कि जैसे ही आमदनी बढ़ती है, खर्च भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं और इंसान घूम फिरकर उसी आर्थिक तनाव के चक्कर में फंसा रह जाता है। जैसे सैलरी बढ़ी और तुरंत एक नई कार या बड़ा घर ले लिया। इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। फिर आता है एक बनावटी छवि बनाए रखने का दबाव। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और ये चाहत हमें ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर कर देती है जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं होती। बस समाज में एक खास इमेज बनाए रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। और अब बात करते हैं छिपे हुए खर्चों की। क्या कभी ऐसा लगा है कि कार या एसी जैसी बड़ी चीज खरीदने का मतलब सिर्फ उसकी शुरुआती कीमत चुकाना है? असलियत ये है कि उसकी मेंटेनेंस, पेट्रोल, बिजली का बिल, ये सब लगातार चलने वाली लागतें हैं जो हमारी आमदनी पर बहुत बड़ा बोझ डाल सकती हैं अगर इनकी प्लानिंग ठीक से ना की जाए। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी आर्थिक जालों से कैसे बचा जाए। वो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम कौन सा है जो हमें फाइनेंशियल कंट्रोल की तरफ ले जा सकता है? चलिए इसका पता लगाते हैं। ये एक बहुत ही सीधी और सरल सच्चाई है। जब तक हम अपने हर एक छोटे बड़े खर्च को ट्रैक नहीं करते, आर्थिक स्थिरता बस एक सपना ही रहेगी, चाहे हमारी कमाई कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। असली कंट्रोल की शुरुआत हमेशा जागरूकता से होती है। ये कितनी अजीब बात है ना? मतलब हम ऑफिस में तो लाखों करोड़ों के बजट मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब बात अपने पर्सनल फाइनेंस की आती है तो हिसाब ही नहीं रखते, अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बिना किसी डर के, बिना झिझक के अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया जाए। चलिए अब सीधी प्रैक्टिकल बात करते हैं। अपने खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए एक सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल सिस्टम को समझते हैं जो पूरी तरह से वित्तीय स्पष्टता, मतलब फाइनेंशियल क्लैरिटी देगा। तो सवाल वही है, पैसा आखिर जाता कहाँ है? यहाँ 10 कैटेगरीज का एक फ्रेमवर्क दिया गया है, जैसे घरेलू सामान, खाना पीना, कपड़े, मेडिकल, मनोरंजन वगैरह, जिनमें अपने खर्चों को बांटा जा सकता है। ये एक्सरसाइज शीशे की तरह साफ दिखा सकती है कि पैसा असल में कहाँ जा रहा है और कहाँ बदलाव की गुंजाइश है। इस ट्रैकिंग का असली मकसद है जागरूकता पैदा करना। आप देखेंगे कि बस कुछ ही महीनों में खर्च करने की आदतों का एक पैटर्न दिखने लगेगा और यही जानकारी है जो समझदारी भरे वित्तीय फैसले लेने की ताकत देगी। तो चलिए हम सब एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछें, क्या हम सच में जानते हैं कि हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि आर्थिक स्थिरता की यात्रा अपने खर्चों पर कंट्रोल पाने के उस पहले जरूरी कदम से ही शुरू होती है। यही एक मजबूत वित्तीय भविष्य की नींव है। और याद रखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।